उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज जनपद मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत भवन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। साथ ही ब्लॉक प्रमुखों और बीडीओ के सम्मेलन में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र आदि भी वितरित किए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अब प्रदेश के सभी ब्लॉकों में एक दिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर शुक्रवार को गाँव में चौपाल लगाकर गाँव की समस्या गाँव में ही समाधान करने के लिए डबल इंजन सरकार का जो प्रयास है उसे चलाया जाए। साथ ही सभी ग्राम प्रधानों से कहा गया है कि वह इस चौपाल में जरूर जाया करें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मुरादाबाद के कई गाँवों को स्मार्ट विलेज के तौर पर तैयार किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीनों को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सामूहिक विवाह योजना में जो धांधली की शिकायतें मिली हैं उसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत जो सड़कें तोड़कर पाइपलाइन बिछाई गई हैं उन सड़कों को ठीक नहीं किया गया तो इसका भी सत्यापन कराकर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि भाजपा उनके गठबंधन से डर गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष 2024 के चुनाव मैदान में कहीं नहीं है। पूरे देश में एक तरफा मोदी की लहर चल रही है। भाजपा की 24 घंटे 24 कैरेट तैयारी है। पूरा भारत मोदी में है। तीसरी बार भी मोदी की ही बारी है। वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर कहा कि वह सिर्फ पारिवारिक भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का गठबंधन है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बातें सभी लोग 2014 से सुन रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की बातों का इतना प्रभाव नहीं है जितना होना चाहिए। सपा समाप्तवादी पार्टी है। सपा का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी डूबता जहाज है। बस सपा समाप्ति की ओर है और भारत कांग्रेस मुक्त है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आजाद के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें यह कहा गया था कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से पुराना है। डिप्टी सीएम ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने बिल्कुल सही कहा है और यह सच है। गुलाम नबी आजाद खुद भूतपूर्व हिंदू हैं और हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं। हमारे पुरखों ने इस्लामी आक्रमण का सामना किया, फिर भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ये फार्मा मशीनरी बैंक के अंतर्गत मिला है एपीओ के लिए। उसकी चाबी कितना सौंपी आपने? केशव प्रसाद मौर्य जी ने सौंपी। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार बढ़िया काम कर रही है, बहुत संतुष्ट है, किसानों के लिए कर रही है और किसानों का ही इसमें रहेगा भागीदारी। अच्छी सरकार है। विपक्ष चुनाव के मैदान में 2024 में कहीं है ही नहीं। एक तरफा माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है। तीसरी बार मोदी जी की ही बारी है। सर, अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात आप 2014 से सुन रहे हैं। उनकी कोई बात जनता ने सिद्ध किया है क्या? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। इसलिए उनकी बातों का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व होना चाहिए। सपा समाप्तवादी पार्टी बनना सुनिश्चित है। सपा का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। बसपा समाप्ति की ओर है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पहले ही मुक्त हो गई। इंडिया गठबंधन में क्या कहेंगे? किसी को बना दे, विपक्ष का बना देंगे तो कोई फर्क नहीं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, उसमें क्या कहेंगे? वो गठबंधन केवल स्वार्थी गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, तुष्टीकरण गठबंधन। और प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो का नारा दे दिया है। ये सच है। वो भूतपूर्व हिंदू हैं, हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं। बस अंतर इतना है क्योंकि हमारे पुरखे जो है इस्लामी आक्रमण का सामना किए, संकट सहे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़े। लेकिन जिन लोगों को पुरखों ने छोड़ दिया था उनको उसकी याद है। अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे, स्वागत है। धन्यवाद। ये मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पर क्या करना चाहेंगे? ये तो हमने सार्वजनिक कर दिया रिपोर्ट। इसीलिए तो मेरे प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश को है कि तुष्टीकरण भारत छोड़ो। दंगा तुष्टीकरण के कारण होता है, भ्रष्टाचार परिवारवाद के कारण होता है। इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति जरूरी है। चुनाव में 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतेंगे और पूरा मुरादाबाद मंडल कमल के फूल से खिला हुआ दिखाई देगा। विश्वास